टू डिलाइट आईएएस बच्चों। मैं शिवांगी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी के लेकर के हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। हम ये बात जानते हैं कि ये पीटी में भी इसका रोल है, मेंस में भी इसका रोल है। बच्चों, जो हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं सिलेबस को लेकर के, हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो 2023 और 24 के बच्चे हैं, यूपीएससी सीएससी के। इसका जो पीटी में रोल है वो एक सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती हैं, चाहे वो सामाजिक विकास हो, गरीबी हो, समावेशन हो, इंक्लूजन हो, ठीक है, डेमोग्राफिक हो, या फिर किसी भी तरीके के सोशल इनिशिएटिव सेक्टर्स हो। बच्चों, हमारे ये जो मेंस में इसको सिलेबस है उस पे हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या आखिर उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके डिटेल सिलेबस या विद स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। 5 इयर्स क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे। हम डिटेल में क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये अप्रोच जरूर दिखाएंगे कि आखिर उससे आप ये समझ सके कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे भारतीय समाज जो है वो हमारे मेंस के पेपर 2 में आता है। ठीक है, और हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को भी डिस्कशंस करेंगे, हमारे क्या इनिशिएटिव्स हैं हम इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों, हम ये तो जानते हैं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन स्टिल हम ये बात नहीं समझ पाते हैं। जैसे हम जो यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट्स हैं 8, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, समथिंग, इन सबको तो बहुत अच्छे से उनकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, पर इंडियन सोसाइटी के इंपॉर्टेंस को हम हिंदी मीडियम वाले कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर जाते हैं। ये सच है बच्चों। जबकि इंडियन सोसाइटी एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ और सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है, जो आपको सिर्फ मेंस में वर्क नहीं करता है बल्कि एथिक्स और एसे में भी वर्क करता है। अगर हम इसको ये लेके चलें कि एक एवरेज में ये 60 मार्क्स का मेंस के पेपर 2 में आता है, तो कहीं ना कहीं वो एथिक्स और एसे में हेल्प करते करते वो 120 प्लस क्रॉस कर जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी हाई लेवल की है बच्चों। ठीक है, तो हम इसकी इंपॉर्टेंस को बच्चों नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एक तो सिलेबस बहुत छोटा है और ये एक वाइड प्रोस्पेक्टिव लेकर के चलता है। ये अगर एक बार इंडियन सोसाइटी के बच्चों हम किसी तरीके से थॉट प्रोसेस को डेवलप कर लेते हैं ना, वो हमारे जीएस के हर पॉइंट ऑफ व्यू में काम आएगा। ठीक है, ये बात मैं मानती हूँ कि इसमें डायनेमिक ज़्यादा अप्रोच होता है, स्टैटिक कम अप्रोच होता है। अगर 40% स्टैटिक होता है तो 60% कहीं ना कहीं डायनेमिक होता है। लेकिन इस डायनेमिक को भी आप बिना स्टैटिक के या बिना बेस के तो नहीं लिख सकते ना। डायनेमिक मतलब करंट या चेंज होने वाली चीज़ें। अगर हम उसकी बात करें तो उसमें भी हम जो भी पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, ठीक है, करंट इश्यूज पे भी देंगे, तो उसमें कुछ तो बेस लेंगे भी, है ना। तो डायनेमिक में हम कहीं ना कहीं डायनेमिक और स्टैटिक दोनों पोर्शन होता है। इसी वजह से इसका हमें बेस को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इसके लिए एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप किसी भी क्लास नोट्स को भी बच्चों देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी एनसीईआरटीज देखने को, क्योंकि जब एनसीईआरटीज को आप एक बार समझते हैं, फिर उसके जो क्वेश्चंस देखते हैं उस इजी फॉर्म में, तो आप देखते हैं कि कई क्वेश्चंस जो रिपीटेड होते हैं कहीं, है ना, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है। अब आप देखिए इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। 2021 में 6 क्वेश्चन आए थे 80 मार्क्स के। 2020 में 5 क्वेश्चन आए थे। 2019 में 7 क्वेश्चन आए थे। 2018 में 8 क्वेश्चन, और इसमें इतने 17 में 6 क्वेश्चन 80 मार्क्स के, और 2016 में 62.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक्चुअली तब 12.5 नंबर के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस होते थे, है ना। आप ये देख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कि ये या तो जीएस पेपर 1 में या तो 1 नंबर पे रैंक करेंगे या तो 2 नंबर पे रैंक करेंगे। देख रहे हैं आप, इतनी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है बच्चों, इसलिए वी कांट इग्नोर इट, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका सिलेबस पे, तो हम सिलेबस दो तरीके से देखेंगे। पहले कि हम छोटा सा ओवरव्यू देख लेंगे, फिर हम डिटेल सिलेबस पे बात करेंगे। ठीक है, कि भारतीय समाज की विशेषताएं हैं सिलेबस में, भारत की विविधता है यानी डाइवर्सिटी पे बात करेंगे, महिलाओं की क्या भूमिका महिला संगठन पे बात करेंगे, जनसंख्या संबंधित मुद्दे इसमें पूछे जाते हैं, गरीबी आता है, विकासात्मक विषय आता है, शहरीकरण आता है। ठीक है, उसके लिए समस्याएं और उसके क्या क्या हम रेमेडीज अपना सकते हैं वो उस पर बात करेंगे। ग्लोबलाइजेशन हमारा इंडियन सोसाइटी पे क्या होना चाहिए, सशक्तिकरण, चाहे सामाजिक सशक्तिकरण हो, संप्रदायवाद हो, क्षेत्रवाद हो, धर्मनिरपेक्षता हो। हम एक एक ना थॉट प्रोसेस को ऐसे डेवलप करेंगे कि हम बस ये जानेंगे कि दुनिया में या हमारे इंडिया में कुछ भी हो रहा है ना, तो उसका इंडियन सोसाइटी पे इफेक्ट क्या जा रहा है।
ठीक है, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे हमारा डाइवर्सिटी हो, उससे रिलेटेड मुद्दे हो। जैसे डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी कल्चरल है, या फिर कोई भी किसी तरह की कोई लाइफ स्टाइल भी है, ठीक है, चाहे वो ट्राइबल की अलग है, अर्बन वालों की, शहरों की अलग है, ग्रामीण वालों की अलग है। तो उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं ना, आ ही रहे हैं, सब में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हम फैमिली की बात करें तो फैमिली कैसे ज्वाइंट से न्यूक्लियर की ओर जा रही है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, है ना। तो हमारी किसी भी चीज़ हो, हेल्थ में कोई इशू आया, पैंडेमिक आया या समथिंग कुछ भी आया, तो उसका हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है, चाहे वो वुमेन पे हो, चाहे वो किसी तरीके की आपकी हंगर पे हो, पॉवर्टी पे हो, किसी लाइफ स्टाइल पे हो, या किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष पे हो। तो क्या उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारी इंडियन सोसाइटी पे, क्या किसी भी तरीके की हम उसके लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्या उसका इनिशिएटिव के प्रोज हैं, कॉन्स हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या वो इफेक्ट डाली। तो ऐसा डेवलप करना है थॉट प्रोसेस। ये स्लोवली होगा बट प्रैक्टिस से ये होगा, ठीक है। और हम ना ऐसे ही सेक्शन वाइज नोट्स भी बनाएंगे। जैसे कि देख रहे हैं आप, महिलाओं का एक अलग टॉपिक है, गरीबी का अलग टॉपिक है, डेवलपमेंट इश्यूज का टॉपिक है, अर्बनाइजेशंस का है, इनकी प्रॉब्लम्स और रेमेडीज हैं, ठीक है, इंडियन सोसाइटी है, डाइवर्सिटी है, सोशल एम्पावरमेंट है, कम्युनलिज्म है। तो एज वेल वी विल ट्राई कि हम उसका सेक्शन वाइज नोट्स बनाएं। तो चलिए हम डिटेलिंग में बात करते हैं कि भारतीय समाज, अगर हम बात करते हैं इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं भारतीय विविधता की, तो हम जानेंगे कि समाज में क्या, कि वो समाज कैसा है, उसकी क्या विशेषता है, समाज के भीतर कैसे परिवर्तन आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, पहले वो क्या था, अब वो क्या हो रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो यानी हम एक अप्रोच लेके चलेंगे, हाउ, व्हाट, कि क्या हो रहा है, हाउ कैसे हो रहा है, वाई क्यों हो रहा है। इस अप्रोच को ना हम हर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डेवलप करेंगे, हर क्वेश्चंस के। अभी बच्चों हम यहाँ पे आंसर्स को फ्रेमिंग नहीं बताएंगे आपको सिर्फ क्वेश्चंस को दिखा के ये बताना चाहेंगे कि आखिर हमारी अप्रोच किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। जैसे डाइवर्सिटी है, तो हम ये बात जानेंगे। अभी हम यहीं पे जैसे बात करते हैं, अभी हमने आपसे करंट इश्यूज की बात की, पैंडेमिक की, कि उसका क्या इफेक्ट है वुमेन पे, हंगर पे, पॉवर्टी पे, लाइफ स्टाइल पे, किसी पे भी क्या है, या कोई आज हम डिजिटल इनिशिएटिव बहुत ज्यादा ले रहे हैं, है ना, तो उसका एजुकेशन सिस्टम पे क्या इफेक्ट आ रहा है, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। जैसे देखिए क्वेश्चन भी आया था हमारा 2020 में कि कोविड-19 महामारी ने भारत के वर्ग असमानताओं और गरीबी को गति दी है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेंगे। अब हम डाइवर्सिटी की बात करें, हम जानते हैं इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन डाइवर्सिटी के बावजूद हमारी यूनिटी भी बहुत है, ठीक है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अगर इतनी विविधता के बाद में एकता है तो वो क्यों है, कैसे है, और क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या इसमें कुछ वास्तविकता भी है। तो इसके हम कुछ कुछ जैसे उदाहरणों को दे सकते हैं, ठीक है। टॉलरेंस की बात आती है, यानी कि सहिष्णुता की बात आती है, तो वो कैसे आती है, इस पर देखिए क्वेश्चन भी आया था 2017 में। सहिष्णुता एवं प्रेम की भावना न केवल अति प्राचीन समय से ही भारतीय समाज का एक रोचक अभिलक्षण रही है, बल्कि वर्तमान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये कैसा है, डायनेमिक प्लस स्टैटिक दोनों हो गया ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि जैसे यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी को भी दिखाएंगे, डाइवर्सिटी को भी दिखाएंगे, हिस्टोरिकल पॉइंट भी दिखाएंगे, उसके कल्चरल पॉइंट्स भी दिखाएंगे। तो ये चीज हम आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी जस्ट आपको ये बताना चाहते हैं हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो डाइवर्सिटी क्या है, कितने टाइप की है, लैंग्वेज में हमारे यहाँ क्या डाइवर्सिटी है, फूड में है, कल्चर में है, वेदा में है, योगा में, आर्ट फॉर्म में, लाइफ स्टाइल, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, लाइफ स्टाइल से बहुत क्वेश्चंस कई बार आते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। रूरल है, अर्बन है, ट्राइबल है। देखिए इस पे क्वेश्चन भी आया है ट्राइबल लाइफ स्टाइल चेंज में, कि ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणाली की तुलना में आदिवासी ज्ञान प्रणाली, यानी कि ट्राइबल एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन आया कि उसकी विशेषता की जांच कीजिए। ठीक है, जो मेन स्ट्रीम के नॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है उससे ट्राइबल एजुकेशन सिस्टम पे हमें कंपैरिजन की बात की है। तो इस तरीके की चीजें हैं। अगली बात करते हैं हम कि महिलाओं की भूमिका एवं महिला संगठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि महिलाओं का इतिहास की हम बात करेंगे, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे किसी तरीके का उनका वर्चस्व हो, उनकी भूमिका क्या रही, चाहे वो वैदिक से वर्तमान तक, इसमें हम डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप चाहेंगे कि वैदिक से वर्तमान तक अभी तक महिलाओं की भूमिका कैसी रही है, किस तरह से रही है, ठीक है, उनके आंदोलनों संगठनों की बात करेंगे, भूमिका की बात करेंगे, वास्तविकता की बात करेंगे, आज करंट चुनौतियां और समस्याएं उनके सामने क्या आ रही हैं, पहले कौन सी चुनौतियां समस्याएं थी, कुछ केस स्टडीज भी लेंगे। तभी मैंने कहा कि एथिक्स में आपका बहुत वर्क करेगा जब आप एक बार सोशल इश्यूज को समझना शुरू कर देंगे। अच्छा बच्चों, हम भारतीय समाज को तो समझेंगे ही, लेकिन जब भी आप इन फ्यूचर भारतीय समाज पढ़ें उसके साथ मेंस पेपर
नंबर 2 का इंडियन सोसाइटी भी पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि दोनों कहीं न कहीं बहुत अच्छे से कोरिलेट करेंगी चीज़ें, है ना? तो हम उस तरीके के अप्रोच को लेके चलेंगे। इसमें स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी का क्या रोल है, कुछ इंस्टीट्यूशंस चाहे वो इंटरनेशनल हो, इंडियंस हो, उनके क्या रोल्स हैं, ठीक है? इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं और देखिए एक लास्ट क्वेश्चन कि महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रण करने की कुंजी है। आप देख रहे हैं कोरिलेशन जैसा क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम हैंडल कैसे करेंगे, इसकी अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को भी हम देखेंगे, ठीक है? और हम बात करें कि देखिए जनसंख्या संबंधी मुद्दे या फिर गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या, उनके रक्षा उपाय क्या होने चाहिए। इस पे देखिए कहीं न कहीं हम देखते हैं कि पॉपुलेशन के लिए पॉपुलेशन एजुकेशन है, ग्रोथ है, पॉलिसीज़ है, सेक्स रेशियो है, चाहे वो ट्राइबल हो, मेल हो, फीमेल हो, एससी, एसटी एक्सेट्रा जो भी हैं, उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जैसे अगर ग्रोथ होती है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस, भाई पॉवर्टी बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा, डिसीज बढ़ जाएंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरीके की हम एक थॉट प्रोसेस को डेवलप करेंगे, ठीक है? इसका देखिए क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या शिक्षा यानी पॉपुलेशन एजुकेशन, है ना, इसके प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। भारत में से प्राप्त करने के लिए उपायों पर क्या क्या विस्तृत विकास डाले गए हैं, तो हम इसमें कुछ पंचवर्षीय योजनाओं को भी जैसे डाल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं गरीबी का अर्थ, गरीबी, भाई गरीबी ये मुद्दा है, तो ये क्या है, इसका हम अर्थ जानेंगे, समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी विकासात्मक की क्या अवधारणा होनी चाहिए, कुछ मॉडल्स के साथ हम इसको लेंगे। हम आगे लेक्चर्स लाएंगे, पहले हम एनसीईआरटीज लाएंगे, फिर हम डिटेल में भी लाएंगे एडवांस लेक्चर्स, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो चीज़ों को जानते हैं बच्चों, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो हम सबको लेकर के साथ में चलेंगे। इसमें विकास का संकट क्या है, ठीक है, संगठनों की इसमें बहुत भूमिका, भाई बहुत टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो एनजीओज हों, उनकी क्या रोल्स हैं, हमारे क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है? इसमें जैसे लेबर माइग्रेशन बहुत होता है, चाइल्ड लेबर का पे बात करेंगे हम, पॉवर्टी लाइन पे हम बात करेंगे, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी पे बात करेंगे, यानी कि निर्धनता उन्मूलन, ये देखिए इस पे क्वेश्चन भी आया है यहाँ 2018 में, ठीक है? इस तरह की बातें करेंगे। जब हम शहरीकरण पे बात करेंगे तो कैसे कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए, भाई शहरीकरण क्या है, शहरीकरण बढ़ रहा है, चाहे वो क्षेत्र का बढ़ रहा हो, भाई इंसान कहीं माइग्रेट कर रहा है या कोई कम्युनिटी माइग्रेट कर रही है या कोई लैंड है उसका शहरीकरण पूरी तरीके से हो रहा है, उसके लिए क्या अप्रोच हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या रेमेडीज हो रही हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लें, मुंबई, ठीक है, मुंबई हम देखते हैं, फिर हम चंडीगढ़ देखते हैं। चंडीगढ़ क्या है, एक वेल प्लान्ड तरीके से बसा हुआ शहर है। मुंबई ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके पास इतना लैंड ही नहीं है, आइलैंड में है वो तो, ठीक है, लेकिन चंडीगढ़ के पास वो स्पेस, वो चीज़ें हैं। दिल्ली की बात करें कि दिल्ली भी एक बहुत पॉपुलेटेड है, लेकिन वो तो अपना स्पेस, उसके पास चूंकि लैंड है तो वो एनसीआर इन सब जगहों पे बढ़ा रहा है। पर क्या हो रहा है कि जब पॉपुलेशन या शहरीकरण जब बढ़ रहा है तो उसकी वजह से में क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे मुंबई और दिल्ली में दिखाई देती हैं, हाउसिंग का प्रॉब्लम, स्लम्स का प्रॉब्लम, डिसीज का प्रॉब्लम, क्राइम का प्रॉब्लम, फैमिली प्रेशर्स, पॉपुलेशंस, है ना, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। आप सोचेंगे इन्वायरमेंटल हम इसमें क्यों लें, हाँ जी हम इन्वायरमेंटल भी लेंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी पे तो इफेक्ट डाल रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम लेंगे। फिर उसमें क्या है, गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स हैं, उन्होंने क्या उनके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या इनिशिएट कर रखा है, क्या स्कीम्स ला रखी, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके के टॉपिक्स को हम लेके जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें, शहरीकरण की बात करें, तो शहरीकरण की वजह से ही तो देख रहे हैं आप वैक्सीनेशन इतनी स्पीड में बढ़ गई चीज़ों को लेकर के। या फिर हम ये बात करें कि जैसे कि न्यू स्टेटस पे देखिए क्वेश्चन भी है कि हमारे राज्य में अगर नए राज्यों का जो निर्माण है वो अर्थव्यवस्था के लिए कितना लाभप्रद है या नहीं है, इस तरीके के टॉपिक्स में हम बातें करेंगे, ठीक है? अब हम भूमंडलीकरण की बात करते हैं, तो भूमंडलीकरण बहुत अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे लाइफ स्टाइल है, वुमेन्स है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन है, ये सब हॉट टॉपिक्स हैं, ठीक है, इन पे हम अच्छे से काम करेंगे। जैसे इसका अर्थ क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, भाई क्या जरूरत है हमें ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन होता है तो क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, आपने खुद जानते हैं एलपीजी का, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो एक टाइम पे किसी तरीके की कोई औद्योगिक क्रांति हो, या किसी तरीके की, अभी हम जैसे करंट में बात करें क्रिप्टो करेंसी इफेक्ट हो, या फिर हम किसी तरीके का देखें वैक्सीनेशन, जैसे आज स्पीड में हमने बोला थोड़ी देर पहले कि वो बढ़ गई, वो इसमें भी आएगा ऑफ कोर्स, वर्क फ्रॉम होम जैसे चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, इतनी आसानी से वैक्सीनेशन इतनी बड़ी पॉपुलेशन में बढ़ गई। तो इस तरीके के जो भी प्रभाव हो, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, विकासात्मक हो,
उस पे बात करेंगे। दुनिया की एकीकरण का भारत पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2021 में ही आया था, 250 वर्ड्स के लिखना था हमें। क्रिप्टो करेंसी क्या है, भारतीय समाज को ये कैसे प्रभावित करती है, क्या भारतीय समाज को क्या ये भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रही है, या वैश्विक समाज को ये कैसे प्रभावित कर रही है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। सामाजिक सशक्तिकरण की हम बात करें तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि हमारा सोशल एम्पावरमेंट बहुत, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफकोर्स सोशल एम्पावरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो हर सेक्टर्स आते हैं, ग्रामीण, शहर, बच्चे, बूढ़े, सब लोग आ जाते हैं। ठीक है, हर वर्ग इसमें समाहित होता है। तो ये क्या है, इसकी जरूरत हमें क्यों है, इसके लिए सरकारें क्या पहल ले रही हैं और वो कितनी प्रभावी हैं, भारत की स्थिति क्या है। कुछ हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे पर्सनालिटी का हो, टेक्नोलॉजी का हो, ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। क्वेश्चन है देखिए आईएएस पे कि स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए राज्य द्वारा किए गए 2 विधिक पहले क्या थी। तो हम इसमें सोशल एम्पावरमेंट को हम किस तरीके से गवर्नमेंट पहल ले रही है, या किस तरीके की हमारी सोशल में वर्क कर रहा है, इस तरह के टॉपिक्स को हम इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है, और हम बात करें आगे तो देखिए हमारा लास्ट है कि संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, व्हाट इसके संप्रदायवाद यानी कि कम्युनलिज्म क्या है, इसके हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं, करंट प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं, सिचुएशंस क्या हैं, क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं कम्युनलिज्म की वजह से, या इफेक्ट इसका क्या पड़ता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जैसे कि हम मान लो कि भाई आज देश में असंतोष बढ़ रहा है कई टॉपिक्स पे, तो क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या रीजंस हैं, असमानता बढ़ रही है, पॉलिटिकल रीजंस क्या हैं। अच्छा, पॉलिटिकल रीजन जब भी जाएंगे तो हम किसी आइडियोलॉजी पे नहीं जाएंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या नहीं लिख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें ऑफकोर्स पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। क्षेत्रवाद में जैसे कि इसकी क्या मीनिंग्स हैं, इसकी क्या आइडियोलॉजी है, यानी क्या अवधारणाएं हैं, क्या सिद्धांत हैं इसके। ठीक है, क्या हमारे इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, क्या विरोधाभास हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार कि क्षेत्रवाद को ना कुछ व्यक्ति या विशेष मिलकर कई बार क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। ऐसी जगह पे उनको उनके जो परिवर्तन होता है उनमें किसी बाहरी दुनिया का परिवर्तन लाना वो बड़ा एक चुनौती जैसा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की क्षेत्रवाद संबंधित विशेष व्यक्ति संस्कृति का बारीकी इसका इसकी समाज पे ना जो है एक हम बारीकी बात भी करेंगे, और उसका बाहरी समाज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है हम उस पर भी बात करा करेंगे। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो इसका भाई क्या सेक्युलरिज्म का क्या मीनिंग है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें क्या पॉइंट्स हैं, इंडो वेस्टर्न में हमारे मॉडल्स के हम कंपैरिजन तुलना करेंगे, इंडियन फिलोसफी क्या कहती है हमारी इसमें, करंट चैलेंजेस क्या है, बहुत हॉट टॉपिक है ऑफकोर्स। ठीक है, अच्छा बुक सोर्सेस की हम बात करें तो हमारे पास हम एनसीईआरटी इसके लिए जो मस्ट बुक है हमने आपको पहले ही बताया। देखिए आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप हम देखेंगे एनसीईआरटीज को जब पढ़ेंगे, जब हम बेसिक पॉइंट्स लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जो स्टैटिक वाले पोर्शंस हैं उसके क्वेश्चंस को आप इतना इजीली टैकल कर रहे हैं। वही चीज़ आप अगर किसी कोचिंग के नोट्स को जाकर के देखते हैं तो वो उसको आपको समेटना पड़ रहा है चीज़ों को। हालांकि मैं इन चीज़ों को खुद के भी समेट करके दूंगी, आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दूंगी, अभी आपको सिलेबस का पीडीएफ भी मिल जाएगा, आगे भी जो लेक्चर्स दूंगी उनकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि इसमें जो मस्ट डू बुक्स हैं और क्या कैन डू है, यानी आपको टाइम है तो आप ये कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो आपको करना ही है, दैट इज एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी भारतीय समाज पे, या भारतीय समाज और इनके जो सोशल चेंजेस और परिवर्तन है हमारे इंडिया में कैसे आ रहे हैं, ये सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, राम आहूजा। योजना कुरुक्षेत्र आप लिख सकते हैं, 2020 2021 22 में कुछ कुछ स्पेशल योजना कुरुक्षेत्र हैं जो इसी सोशल इश्यूज पे डिपेंडेंट है। हम अपने आगे वाले लेक्चर्स में बताएंगे भी कौन सी योजना कुरुक्षेत्र है। पीआईबी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, डिलाइट आईएएस आप पीडीएफ देख सकते हैं, न्यूज़पेपर आपको डेली ही देखना है। इसके अलावा क्लास 7 से हम एक इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं डिलाइट आईएएस, आप सभी जानते होंगे, जिसमें हम क्लास 6 से लेके क्लास 12 की हर सब्जेक्ट की, है ना, एनसीईआरटीज को लेकर के चलेंगे, जिसमें हम ऑफ कोर्स सोशल इश्यूज की भी लेकर चलेंगे बच्चों। तो वो सोशियोलॉजी वाले बच्चों को भी आपको हेल्पफुल रहेगी, और आपके पास अगर टाइम है जिनका सोशियोलॉजी नहीं है वो अगर इसको पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ही होगा। बट हम इस चीज पे भी काफी अच्छे से इंपॉर्टेंटली फोकस करेंगे। ठीक है,
आगे हम देखेंगे कि आखिर हमारा बच्चों क्या प्रोग्राम है। जैसे कि हमने आपको बताया कि डिलाइट आईएएस क्लास 6 से लेके क्लास 12 की हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज़ पूरी करने वाली है। ये आपके लिए बहुत एक्सट्रीमली हेल्पफुल होगा बच्चों, क्योंकि ये ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके साथ में हम देखेंगे कि 2023 के लिए, 24 के लिए जो भी मेरे सोशल इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, चाहे वो आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के मैं बात करूं या करंट को लेकर के मैं बात करूं, एनसीईआरटीज़ को लेकर के बात करूं, तो उस पर मैं धीमे धीमे लेक्चर्स लाऊंगी। पर्टिकुलर कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशंस पर लाऊंगी या किसी टॉपिक्स पे भी ऐसे ऐसे करके लेक्चर्स लेकर आऊंगी जो आपको हेल्पफुल होगा। और बच्चों एक चीज़ बस ध्यान दीजिएगा कि इंडियन सोसाइटी ना सोशल जस्टिस के साथ पढ़ेंगे तो और हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी सिर्फ एक अपना ही सब्जेक्ट नहीं है, इस बात को दिमाग में बैठाइए। ये चीज़ ना आपको कई वाइड चीज़ों पे काम करेगी। ये आपको एथिक्स के साथ, ऐसे के साथ, इंडियन सोसाइटी के साथ, इवन कई सोशल इश्यूज में भी बहुत हेल्पफुल होगा। ये आपको इंटरव्यू में भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए धीमे धीमे आप अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप करते जाएंगे, ठीक है। और सेक्शन वाइज नोट्स भी हम बनाते जाएंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। हम पीडीएफ में इसकी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ हम वहाँ पे शेयर करेंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे क्विज भी होते हैं बच्चों। तो थैंक यू सो मच। ये आपका के लिए आज का सिलेबस का वीडियो था। मैं शिवांगी सिंह, थैंक यू सो मच।